हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे। तो आइए, रीजनिंग का जिस प्रकार से जो हमारी काफिला चल रही है उस काफिला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है उसको क्या चीज़ कर रहा है, यानी जब ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको कुछ न दिया हो तो इसमें क्या करनी है, यानी सबसे अलग असंगत को चुननी है। असंगत का मतलब होता है कि जो ये चार ऑप्शन है उसमें सबसे अलग कौन है, सबसे अलग वाले को हम लोग सबसे पहले चूज करेंगे। तो क्या चीज़, मैदान है, घर है, कमरा है और हॉल है। तो आपको इसमें सबसे अलग कौन दिखाई दे रहा है? तो घर 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 में ही कमरा होता है, और घर बनाते ही तो ये चारों दीवारी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, वो भी घर भी होता है, कमरा भी होता है और हॉल भी होता है। लेकिन मैदान जो है यह देखिए, यह खुला आपको दिखाई दे रहा है। मैदान का मतलब क्या हुआ? खुला, चारों तरफ से खुला। लेकिन ये सब जो है, घर हुआ, हमारा कमरा हुआ और हॉल हुआ, ये सब चार दीवारी यानी कि पैक क्षेत्र होता है। तो इसमें सबसे अलग कौन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो सबसे अलग जो है मैदान दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ए सी बी डी पी क्यू आर एस, तो इसको किस प्रकार से किया है? इसमें दो ऐड किया है। 16 दो 18, इसमें भी दो ऐड किया। 10 दो 12, इसमें भी दो ऐड किया है। 21 दो 23, इसमें भी दो ऐड किया है। नेक्स्ट देखेंगे बी और डी, तो बी और डी इसमें भी दो ऐड किया है। 17 दो 19, इसमें भी दो ऐड किया है। 11 दो 13, इसमें भी दो ऐड किया है। और कितना, 22 3 25, और इसमें 3 ऐड किया है। इसीलिए सबसे देखिए, सब में दो दो ऐड किया है लेकिन इसमें 3 ऐड कर दिया है, इसीलिए ये सबसे अलग है। आप लोग जब ऐसा रीजनिंग बनाइएगा तो आप जानबे करते होंगे कि इस प्रकार सबसे पहले हमको कोडिंग याद करना है, कोड कि भी का कोड क्या होता है, ए का कोड होता है क्या, उसके बाद प्रैक्टिस। हम जो है आप लोगों को सिखाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको हम एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन देती है, क्यों क्वेश्चन को हम लोगों को किस प्रकार से सोल्व करना है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन को बनाइए। 10 सेकेंड का समय देता हूं इसमें। देखिए, मैं ही बता देता हूं। ये क्वेश्चन है 5 2 और 4, इसको 80 लिखा है। तो किस प्रकार से लिखा है वो बता दीजिए। तो इसमें देखिए, 5 गुने 4 कितना हो जाएगा? 20। 5 गुने 4 20, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना? 4। 2 का स्क्वायर, अब 20 चौका 80, यानी इसमें क्या किया है, और आगे देख लेते हैं उसके बाद। 3 गुने 3 कितना? 9। कितना? 9, और 9 में इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना? 25। तो 25 नमा 2 25, यानी 225 होगा। तो इसमें क्या किया है कि इसमें क्या किया है, ये दोनों लास्ट साइड वाला है उसको गुना कर दिया, और ये जो आपको एक अकेले जो दिया हुआ है इसको स्क्वायर कर दिया। इसमें भी उसी प्रकार से हम लोग करते हैं। तो 4 गुने 1 कितना? 4 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 गुने 4 हम लोग करेंगे तो 144। कितना होता है? 144। ऑप्शन नंबर सी जो होगी हमारी राइट आंसर। तो देखिए, मैं प्रैक्टिस इसी करवा रहा हूं कि देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन, ऐसा भी प्रकार है जो कि इतना तरह से गुना कर रहा है, कभी जोड़ कर रहा है, कभी घटाव कर रहा है, कभी स्क्वायर कर रहा है, कभी क्यूब कर रहा है। इसको मैं बताता हूं कि इतना टाइप से जो है क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में दे देती है। तो आप लोगों को जो है सिर्फ प्रैक्टिस में करवा रहा हूं और कुछ सिखाने की काम करवा नहीं रहा हूं। इसको बनाइए आप लोग, इसको बनाइए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं से 2 अंकों वाली संख्या, कितना? 2 अंकों वाली संख्या को हम लोगों को बनाना है। कितने संयोग बनाया जा सके जिसमें 8 आता हो, यानी ये संख्या दिया हुआ है 8 5 2 1 7 6। इसको क्या करना है कि कम से कम 2 अंकों की संख्या बनानी है। कितना अंकों की संख्या बनानी है? 2 अंकों के, और 2 अंकों की संख्या में इतना ही संख्या को प्रयोग करना है। तो टोटल कितना संख्या बनेगी? सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली बना लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आपको बनाने के लिए बता देंगे। तो देखिए, पहले 5 है और 8 है। कितना? 5 और 8। 5 लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ, इससे कितना संख्या बनाएंगे? या तो 5 8 बनाएंगे या तो 8 5 बनाएंगे।
उसके बाद कितना है 2 और 1, क्योंकि 8 को हर हालत में लेना है। कितना, अब 2 और 8 को लेना है। कितने, 8 को बोला है ना, जिसमें 8 आता हो, 8 आना चाहिए, तो 2 और 8 को लेते हैं। तो 2 और 8 से कितना बनेगा, तो 2 8 बनेगा और 8 2 बनेगा। इसके बाद 1 और 8 लेंगे तो कितना, 1 और 8 लेंगे तो कितना, 1 8 बनेगा और 8 1 बनेगा। 8 हर हाल में लेना है। उसके बाद 7 लेंगे तो 7 और 8 कितना, 7 8, तो इसको 7 8 लिख सकते हैं या 8 7 लिख सकते हैं, लेकिन 8 हर हाल में आना चाहिए। उसके बाद 6 और 8 को लेते हैं। कितना, 6 और 8 को लेते हैं। 6 और 8 को हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा या और 8 6 हो जाएगा। इतना तो हो गई। अब देखिए 8 एगो है तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 और 8, इससे भी तो बनाया जा सकता है। एक सिर्फ 8 से स्पेशल से बनाया जा सकता है। तो अब कितना बना भाई, तो देख लेते हैं कितना बन गया है। तो 2 2 4 6 8 10 और कितना, 11, यानी टोटल जो बनेगी उसमें कितना बनेगी संख्या, टोटल 11 संख्या बनेगी, इतना को मिला करके। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आपको अगर जो डायरेक्ट बनानी है तो डायरेक्ट किस प्रकार से आप बनाइएगा। डायरेक्ट के लिए मैं बता देता हूं कि पहले गिन लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 है, तो इसमें से 5 को ही लेंगे, क्योंकि 8 को तो बनाने के लिए देवे किया है, तो 5 लेंगे। तो 5, एक संख्या से 2 को तो बन ही रहा है, तो 5 गुने 2 कितना, 10 आ जाएगा। और एक जो संख्या छोड़े हैं उसको हम लोग एक बार और ऐड कर देंगे, तो टोटल 11। तो देखिए डायरेक्ट भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसको बनाइए, इसको बनाइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित 2 अक्षर के बीच आने वाले 5 अक्षरों को जोड़ दिया गया है। इस नियम को पालन किसमें किया है, यानी कि जो अक्षर है उसमें कुछ जोड़ घटाव कर दिया गया है। तो अब बताइए कि किस प्रकार से। तो देखते हैं, सबसे पहले ए को 1 जोड़ा है, पी को क्यू 1 जोड़ा है, एल को एम 1 जोड़ा है, आर एक्स क्या 1 जोड़ा है, बिल्कुल नहीं जोड़ा है। तो इसीलिए सबसे अलग कौन है, उसी को हम लोगों को चूज करनी है। तो आर एक्स डी वाला जो है सबसे अलग है, क्योंकि सब में 1 1 जोड़ा है, इसमें जो है 18 6 24 6 जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बनाइए। ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार और नेक्स्ट इससे अगले क्लास था उस क्लास में थी। तो अब इसको आप अपने से सोल्व कीजिए। क्या करना है, इसको आपको अपने से सोल्व करना है। देखिए इसमें क्या, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इसमें क्या चीज़ किया है, 7, इसमें क्या किया है, 7 गुने 5 तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 और 6 गुने 4 तो 6 चौका 24। तो अब 35 में से 24 को माइनस करेंगे हम लोग। 35 में से अगर जो 24 को माइनस करेंगे तो 11 लिख दिया है बीच में। उसके बाद तिरछा तिरछी करना है, 6 में 2 से गुना करेंगे 12, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24। इसको अगर जो 24 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। देखिए बीच में 12 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से 8 दूनी के 16 और 5 चौका 20, माइनस 20 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4। और हमारा राइट आंसर जो होगी 4, ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से हम लोग बनाएंगे। और 5-6 क्लास हो गई है और आगे भी बढ़ रही है, तो डेली जो है एक एक क्लास चलेगी। आप लोगों को जो है मेहनत बहुत ही बढ़िया तरीका से करना है, क्योंकि इस बार जो है आप लोग को चूकनी नहीं है। रीजनिंग में मैं बार बार बता रहा हूँ कि रीजनिंग में जो टोटल है 50 क्वेश्चन दी जाती है, और 50 में 50 तो लगभग नहीं बना पाएगा, लगभग कि 100% नहीं बना पाएगा। तब पर भी आपको अगर जो आप बढ़िया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, बढ़िया ये नहीं कि पढ़ने में ओवर ब्रिलियंट रहे। ब्रिलियंट का मतलब हुआ कि आप कितना बार प्रैक्टिस किए हैं। प्रैक्टिस का मतलब कितना बार ऐसा क्वेश्चन आपके संपर्क में आया है, कितना बार आपका पाला में गिरा है। तो कैसे आपको पाला में गिरेगा, जब आप अधिक से अधिक को मॉक टेस्ट लगाइएगा, तभी आपको जो है पाला में गिरने वाला। तो हम आपको मॉक जो है उसको मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, तो आप लोग जो है हमारे साथ मॉक का प्रैक्टिस करते रहें, और तभी आप नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर जो आप प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही तकलीफ देगी।
तकलीफ देने वाली हर वो शख्स लास्ट में बहुत ही मौज देती है, और जो फर्स्ट में अगर जो मौज देगी वो लास्ट में बहुत तकलीफ देती है। क्योंकि अगर जो आप बात करते हैं, या दोस्त को देख लीजिए, आप बात कर रहे हैं, फर्स्ट लव है तो पूरा गर्मी रहेगी फर्स्ट लव में कि सब घड़ी बात करते रहें। उसके बाद धीरे धीरे जितना ज़्यादा गर्मी रहेगी उतना ज़्यादा लास्ट में ठंडक भी आ जाएगी ज़िंदगी में। तो देखते होंगे कि 1-2 महीना के बाद अपने से अलग हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है बात करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिन तक वो रिश्ता टिकेगी। वही कारण है इसमें कि ज़्यादा टच में रहिए क्वेश्चन को तो ठीक रहेगा। 3-4 महीना तो गर्मी, 3-4 महीना के बात है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और देखिए ऐसे भी बता देता हूँ कि अगर जो रिश्ता अगर जो नज़दीक है, अगर जो आप डेली मिलजुल रहे हैं उससे, तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता है। अगर जो आप दोस्ती किए और फिर वो दूसरा जगह चली गई तो उसके बाद जो है धीरे धीरे रिश्ता जो है दूरियां बनाती है। तो वही बुक हमारे पास है कि अगर जो इसको आप डेली देख रहे हैं तो आपका नज़दीक है, आपका करीब है, और अगर जो इसे दूरियां अगर जो आप बनाने लगे तो धीरे धीरे आपसे दूर होती चली जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो छोड़कर चली जाएगी और तुम्हारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो ये भी है, 3-4 महीना मेहनत कर लीजिए तो रोने के सिवा कुछ बचने वाला नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ किया है इसमें। नेक्स्ट में तो 2 है, 2 के बाद 3 लिखा है। तो देखिए 2 1 प्लस किया है, इधर भी 1 प्लस किया है, इधर भी 1 प्लस किया, इधर भी 1 प्लस किया। तो हम लोग भी 1 1 प्लस करेंगे। इधर 1 प्लस करेंगे तो 9 1 10, इधर प्लस करेंगे तो 8 1 9, 10 से 1 ही बनाया है, ज़्यादा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए 5 मित्र है, 5 मित्र ABCD 5 गो मित्र है, उसके बारे में कुछ बता दिया है। देखिए क्या चीज़ बताया है। M H से लंबा है। M जो है ना, M जो है वो बोल रहा है H से लंबा है। M H से लंबा है, अगर जो पता ना चले तो इसको बार बार हम लोग पढ़ेंगे। M H से लंबा है, किससे लंबा है? H से लंबा है। कौन? M। लेकिन J से छोटा है। लेकिन लग गया इसके लिए, लेकिन M जो है ना वो किससे छोटा है? J से छोटा है। उसके बाद J V और S से लंबा है। J जो है ना V और S से लंबा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि V को कहाँ रखना है, S को कहाँ रखना है, इसीलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। V H से छोटा है। V जो है ना H से छोटा है। H से छोटा कौन है? V है। लेकिन उसमें सबसे छोटा, लेकिन उनमें से सबसे छोटा से लंबा है। लेकिन H जो है ना, V जो है ना सबसे छोटा नहीं है, सबसे जो छोटा है ना उससे लंबा है। तो उससे लंबा बच गया है कौन हमारा? तो बच गया है कौन? देख लीजिए S बच गया है, तो लास्ट में S लिख देते हैं। बाकी तो सब हो ही गई है। J भी लिखिए दिए हैं हम। देखिए J को कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिखे हैं। J और V S से, J जो है V और S से लंबा है। J जो है V और S से दोनों से लंबा है कि नहीं? अब पूछ रहा है लंबाई के घटते क्रम में, लंबाई के घटते क्रम में किसका स्थान चौथा है? तो इधर से करेंगे तो बढ़ते क्रम में बढ़ते जाएगा लंबाई, और इधर से करेंगे तो घटते जाएगा लंबाई। तो घटते में चौथा कौन है? तो 1 2 3 और 4 कौन है चौथा में? भी। भी कहाँ गई? सी में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या चीज कह रहा है। एक विवाह के प्रतिभोज में, ओहो देखिए एक विवाह है, एक विवाह नहीं, एक विवाह हो रहा था, उसमें कुछ बाराती गए थे, जिसमें बोल रहे थे कुछ शाकाहारी बाराती है। तो बाराती में जानते होंगे कि चिकन मटन और मांसाहारी के लिए अलग व्यवस्था होती है और शाकाहारी के लिए अलग व्यवस्था होती है। लेकिन कब होती है? जब आपके पास पैसा होता है। पैसा कब होगा? जब आपके पास नौकरियां होगी, और नौकरियां होंगी तो वही आपको शादी होगा। तो देख लीजिए जब लड़कियां नहीं पढ़ती है, जब लड़कियां नहीं पढ़ती है तो कहती है तुमको शादी कर देंगे। अब जब लड़का नहीं पढ़ता है तो कहता है अरे तोरा तो सदियों नहीं होगा। तो पढ़िए,
देखिए क्या चीज करना। एक विवाह में भोज हो रही थी, बाराती में शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। लीजिए, मैं शाकाहारी बना दिया हूँ, मांसाहारी बना दिया हूँ। शाकाहारी मांसाहारी बिल्कुल अलग अलग है। अब देखिए, एक समूह मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते हैं। कह रहा है कि मांसाहारी है लेकिन गोश्त तो नहीं खाता है, तो ये तो शाकाहारी है। तो मांसाहारी है लेकिन गोश्त नहीं खाता है, तो कोई गोश्त खाई वाला होगा। परंतु दूसरे हो गोश्ते खाते हैं पर मछली नहीं। दूसरा जो है गोश्तावरी खा रहा लेकिन मछली नहीं, तो ये जरूर मछली खाए वाला होगा, ये गोश्त खाए वाला होगा। उसके बाद बताइए आंकड़ा कौन है, तो किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। देखिए क्या की चीज कह रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। पासे को विपरीत पांच सबसे ऊपरी है तो सबसे नीचे कौन होगा। तो इसमें सबसे पहले हम वो लोगों को क्या करनी है कि कॉमन वर्ड चुनना है कि कॉमन कौन है। तो दोनों में देखिए 5-5 कॉमन है, 5-5 कॉमन है, और 5-5 कॉमन है तो इसको पकड़ के हम लोग उल्टा घुरा देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग घुरा देंगे, तो 5 के बाद 3 और 3 के बाद कितना 1, इसमें भी घुराएंगे तो 5 के बाद 4 और 4 के बाद 5 के बाद 4 और 4 के बाद क्या चीज 2। और इसलिए लिखे हैं कि अगर जो उसमें 3 दिखाई किसी पासा में देती है तो उसमें 4 जरूर नहीं दिखाई देगी। 1 दिखाई दे रही है तो 2 जरूर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आप पासा को इस प्रकार से अगर जो रखेंगे, पासा को चाहे टेढ़ कर दे चाहे लांगड़ कर दे, चाहे और आप विकलांग काहे नहीं कर दे, लेकिन अगर जो पासा दिख रही हो उसके विपरीत फलक आपको नहीं दिखाई देगी। क्योंकि मैं बता देता हूं, जब हम लोग बचपन में खेलते थे लूडो, तो आप देखते होंगे कि जब बेईमानी करे के रहता होगा तो छक्का अगर जो लाना है तो 1 को ऊपर कर देते थे और छक्का को नीचे, मारे खटाक नीचे छक्का ऊपर है, तो यानी विपरीत फलक उसमें दिखाई दे रहा था, नहीं दे रहा था। तो इसी प्रकार से हम लोग भी बनाएंगे। तो अब बोल दिया है कि 5 का विपरीत कौन है, तो देखिए इसमें सारा चीज दिखाई दे रहा, 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन पासा में तो 6 होता है, तो 5 का विपरीत जरूर 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको बनाइए। नेक्स्ट देखिए, ई के लिए लिखा है 5, तो होटल के लिए क्या लिखा, होटल के लिए 60 लिख दिया। किस प्रकार से लिखा है, देखिए 8 जो है वही लिख दिया, क्या क्योंकि ई के लिए 5 लिखा है, तो ओ का 15, टी का 20 और ई का 5, एल का 12। अब देखिए 8 2 10, 5 5 10, 5 5 10, 6 16। इसमें किस प्रकार से लिख दिया भाई, किसको छोड़ दिए हम, HOT ओ टी का 20 ना होगा, सॉरी। हाँ देखिए 8 के लिए क्या चीज लिखा है 2, 5 के लिए क्या चीज लिखा है 10, 8 2 10 10, 20 20 के 0, बाकी हाथ में 2 2 1 3 1 4 और 2 6, यानी जो है उसी संख्या के जोड़ दिया है। तो हम लोग जोड़ देंगे 12 1 13 और 2, जोड़ दीजिए 12 1 13 और 2, जोड़िए 2 1 3 3 3 6 6 2 8, 6 2 8, 1 1 2 28। कोई दिक्कत नहीं, जो है सेम वही सेम काम कर दिया है, इसमें कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको बढ़िया से पढ़िए और समझिए, अगर जो आपके पास दिमाग रहेगा तभी आप लोग सही बना पाइएगा। अगर जो दिमाग कुछ कम है, ज़्यादा इन्वेस्ट कहीं दूसरे जगह कर दिए हैं, तो आप नहीं बना पाइएगा। कोई दिक्कत नहीं। मैं जब भी परेशानी में होता हूँ, कह रहा है कि मैं जब भी परेशानी में होता हूँ तब प्रभु का स्मरण करता हूँ। सबको करना चाहिए, क्योंकि जब भी परेशानी होती है तो हम लोग तभी परेशानी में ही हम लोग भगवान के याद करते हैं, सुख में तो कोई नहीं याद करता है। एक कहावत है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे और दुख काहे की होई कबीरा। कबीर का दोहा है। तो उसी प्रकार से तो क्या करा है, जब मैं परेशानी में होता हूं तब प्रभु का स्मरण करता हूं। तो देखिए उसी प्रकार से अब इसका पूर्वानुमान, इसका अनुमान क्या, प्रार्थना से समस्या का हल हो सकता है। प्रार्थना से समस्या का हल हुआ है, मेहनत करवे नहीं कीजिए। प्रार्थना तो हम लोग आत्मा की संतुष्टि के लिए करते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के परम कर्तव्य है कि प्रभु का परमात्मा करें, प्रार्थना करें। नहीं, मनुष्य का परम कर्तव्य क्या चीज है कि अपने काम के प्रति ध्यान दे। और तो प्रभु के प्रार्थना करते करते क्या अगर जो नौकरी हमें मिल जाती है तो हम
पा से पढ़ना छोड़ देंगे तो दुन्नू के दुन्नू गलत है, ना तो एक होगा ना तो दो होगा। नेक्स्ट देखिए क्या चीज कह रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रेखाकृति वृत्त जो है ग्रामवासी को दिखाती है। वृत्त जो है क्या चीज, ग्रामवासी को दिखा रही है। और क्या चीज करा, त्रिभुज जो है शिक्षित लोगों को, त्रिभुज किधर गया, त्रिभुज है जो किसको, शिक्षित लोगों को दर्शा रहा है, शिक्षित लोगों को दर्शा रहा है। आयत जो है रोजगार को दर्शा रहा है, किधर गया है, आयत जो है किसको, रोजगार को दर्शा रहा है, किसको, रोजगार को दर्शा रहा है। तो अब रोजगार को दर्शा रहा है। तो अब पूछ रहा है कि कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं। जो कुछ शिक्षित जो है ग्रामीण भी होना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए, और ग्रामीण रोजगार और शिक्षित भी होना चाहिए। तो तीनों कौन में आ रहा है, तो 4 जो है तीनों में आ रहा है। देखिए इसमें क्या चीज़ है, शिक्षित में भी आ रहा है, त्रिभुज देखिए यहाँ से यहाँ है, और रोजगार में भी, ग्राम में भी आ रहा है, और रोजगार में भी आ रहा है। तो तीनों में कौन आ रहा है, लेकिन इसको कहिएगा ये भी आ रहा है, तो त्रिभुज के अंदर आ रहा है, शिक्षित नहीं, तो सिर्फ 4 है। तो 4 ऑप्शन नंबर बी में है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, ये तो आसान है, इसको आप अपने से बनाइए, लेकिन मैं देखिए बना देता हूँ, ज़्यादा कोढ़ीपन नहीं। ये अपने से बनाइए, जोड़ घटाव करनी है, बाई ऑप्शन ही चेक करना है। बाई ऑप्शन चेक कीजिए तो आराम से बन जाएगी आप लोगों को, ये बनाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो बनाने की ज़रूरत है। कुछ क्वेश्चन जो है आप अपने खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जोड़ घटाव है, जोड़ घटाव में क्या बताना है। नेक्स्ट, ये भी देखिए, ये भी जोड़ घटाव करना है। इसमें किस प्रकार से जोड़ घटाव करना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें जोड़ घटाव करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 12 लिख देना है, 6 लिख देना है, 3 लिख देना है, 2 लिख देना है और 8 लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहा है, जोड़। पहले देखेंगे इसको, जोड़ का अर्थ होता है भागा। जहां जोड़ दिया हुआ है उस वहां हम लोग भागा लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट, भागा का अर्थ होता है घटाव। जहां भागा है वहां हम लोग घटाव देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब घटाव का अर्थ गुना होता है, जहां घटाव लिखा हुआ है वहां गुना देंगे। अब गुना का अर्थ क्या चीज होता है, तो गुना का अर्थ जोड़ होता है। बराबर का चिन्ह जो आएगा वो हम फुल फिल कर देंगे। यहां से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी के 12 माइनस गुना होगा 3 दूना के 6 अब प्लस कितना 8। अब 8 दू 10 और 10 में से 6 गया तो कितना 4, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन गई। इसको देख लीजिए, मैं बता देता हूं, सोल्व आपको इसमें अपने से करना है। इसमें देखिए क्या चीज करा, एल जहां लिखा हुआ वहां पर हम लोग जोड़ के चिन्ह देंगे, एम जहां लिखा हुआ है वहां माइनस का सिंबल देंगे, और एन जहां लिखा हुआ गुणा करेंगे, पी जहां लिखा हुआ है भागा करेंगे। अब देखिए हमको लिख देना है 14, एन एम एल एल लिखा हुआ है उसको नहीं लिखेंगे, 10, 42, 2 और 8 बराबर क्या लिखाएगा। और देखिए तो फर्स्ट में क्या चीज है, एन। एन के जगह क्या लिखने के लिए बोला है, गुना हम लोग कर देंगे। एल के जगह क्या करने के लिए बोला है, जोड़ कर देंगे। पी के जगह क्या करना है, पी किधर गया, पी के जगह भागा हम लोग कर देंगे। उसके बाद एम ना है, हाँ एम के जगह क्या करना है, माइनस कर देंगे हम लोग, जो आएगा उसको भर देंगे। तो इतना तो आप अपने से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट में क्या चीज कह रहा है, सबसे पहले अगर जो नेक्स्ट बनाते हैं तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, P प्लस Q इंटू आर है, क्या चीज आर है। उसके बाद आगे हम लोग जो काम करना होगा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए आप लोग को हम बता दिए हैं कि अगर जो ब्लड रिलेशन आपको बनाना है तो रिलेशन सबसे पहले समझनी है। ये जिस पर ये आप हैं तो आपसे ऊपर का जनरेशन कौन होंगे, तो आपके पिताजी होंगे, आपके चाचा होंगे, चाची होंगे, मम्मी होंगे, फुआ होंगे, मौसी होंगे, फूफा होंगे आपके ऊपर। उनसे ऊपर कौन जनरेशन होगा, तो दादा होंगे, दादी होंगे, नाना होंगे, नानी होंगे। अब नीचे का जनरेशन अगर जो पूछ दे तो नीचे में कौन होगा, आपका बेटा होगा, भतीजा होगा, भगनी होगी, भगना होगा, बहू होगी। उसके बाद उससे नीचे जनरेशन पोता, पोती, नाती, नतनी,
उससे नीचे जनरेशन इसका बेटा हो जाएगा, तो उससे नीचे जनरेशन। अब देखिए सबसे पहले लड़का के लिए हम लोग प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस चिन्ह का? प्लस चिन्ह का। और लड़की की अगर जो बात कर लेते हैं तो लड़की के लिए हम लोग माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? माइनस। और देखिए आपके सेम जनरेशन का किया, तो ऊपर नीचे बता दिए, आपके सेम जनरेशन, तो आपकी पत्नी अगर जो रहती है तो आप डबल लाइन से इंडिकेट कीजिएगा। आपकी पत्नी रहेगी तो डबल लाइन से इंडिकेट कीजिएगा। अगर जो भाई बहन हो जाए तो भाई के सेम जनरेशन, भाई हो गई हमारा, बहन हो गई हमारी, तो इस प्रकार से। अब आगे देखेंगे, ये सब तो आपको मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं। इसमें देखना अब क्या चीज बीच में है? प्लस। प्लस वाला किधर है? यहाँ है। प्लस वाला के ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो पी जो है क्यू के पुत्री है, पी जो है क्यू के पुत्री है, क्यू के पुत्री है। क्यू के पुत्री कौन है? पी क्यू के पुत्री, माइनस दे दिए, क्यू का पुत्री बेटा के लिए नीचे जनरेशन। अब गुना है तो गुना कहाँ गया? यहाँ है गुना। तो क्या जी? ए बी का पत्नी है, ए जो है बी का पत्नी है, तो क्यू आर की पत्नी है। क्यू जो है केकर पत्नी है? आर की पत्नी है। क्यू केकर पत्नी है? आर की पत्नी कौन हो गई? क्यू हो गई। अब देखिए आर का पी से क्या संबंध है? आर का पी से क्या संबंध है? आर का पी से क्या संबंध है? पी का आर का जो है पी से क्या संबंध है? पी से आर का पी क्या चीज बोलेगा? तो पी बोलेगा पिताजी। कहने गए पिताजी, पीते न कर हो गए। मम्मी के पति कौन? पिता। नेक्स्ट देख लीजिए क्या चीज कह रहा। बीज, फल, पौधा, तना और फूल। इसमें सबसे पहले आपको पता नहीं चल रहा होगा कि, तो पता नहीं चलेगा। देखिए सबसे पहले बीज आएगी। क्या चीज? बीज। बीज अंकुरेगा तो धीरे 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 यह पौधा फल में अथी पत्ता उता दे देगा, तब पौधा हो जाएगा। पद से फिर पौधा से क्या चीज हो जाएगा? पहले सबसे पहले क्या चीज? नहीं, सबसे पहले बीज। बीज से जब ये निकलेगी तो इसको हम लोग तना कहते हैं। क्या चीज? तना कहते हैं। तना से फिर बड़ा होगा पौधा, पौधा में फिर फूल आएगा, और फिर फूल के बाद खाने वाला फल आएगा। तो पहले बीज आएगी, बीज के बाद तना आएगा, तना के बाद एक के बाद चार, एक के बाद कितना? पहले क्या चीज आता है? पहले एक नंबर में बीज आता है, बीज, एक नंबर में बीज, तो सब में एक नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लास्ट में देखेंगे हम लोग फल, लास्ट में फल, अब फल के पहले फूल, तो फल फूल, यानी कि पहले होगा दो नंबर वाला, दो के पहले पाँच, दो के पहले पाँच किस में है? दो के पहले देखिए पाँच इसी में है, तो यही हो जाएगा। ज़्यादा देर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले पौधा होगा कि तना होगा, कोई चेक करे की कोई ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब सबसे पहले एक चीज आपको बता देते हैं। आप जानते हैं पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष देगा। जब दो गो कथन है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष देगा। अगर जो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो निष्कर्ष जो हमारी आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर जो एक नेगेटिव है और फिर एक नेगेटिव है, दोनों मिल जाएगा तो कोई निष्कर्ष ही नहीं बनेगा। क्योंकि अब देखिए आप दो गो लड़का पढ़ने वाले हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप पढ़िएगा। अगर जो आप एक पढ़ने वाले हैं, एक आपको बिन पढ़े वाला घुस गया है, तो ऑटोमेटिक है कि आपको भी डिस्टर्ब करके रखेगा, आपको पढ़ने के लिए नहीं देगा, तो आप भी उसी में लाइन में ढल जाइएगा, तो आप भी नेगेटिव हो गए। अब दो गो नेगेटिव होगा तो ये जना रहा है आपको कि एको को पढ़े वाला होगा, एको मिनट पढ़बो करेगा कोई, तो दोनों नेगेटिव तक कहानी खत्म। अब देखिए क्या चीज, अब इसमें देखिए एक पॉजिटिव दिया हुआ है एक नेगेटिव, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है तो नेगेटिव, तो यानी कि नेगेटिव एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो निष्कर्ष अगर जो दोनों से मिला करके बनाती है तो क्या चीज? नेगेटिव ही निष्कर्ष। दोनों से मिला करके बनाएगा तो नेगेटिव, एक से बनाएगा तो पॉजिटिव। अब देखिए क्या चीज कर रहा है, कुछ पुस्तक पेन है, पुस्तक और पेन, तो पुस्तक हिया है पेन हिया है, तो नेगेटिव होना चाहिए लेकिन दे दिया है पॉजिटिव, तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए कुछ कागज पेन है, तो इधर तो हम बताए थे कि इधर कुछ छुपा हुआ रहता है, इधर से पढ़ सकते हैं कुछ कागज पेन है, तो ये बिल्कुल सही है। तो सिर्फ निष्कर्ष दो जो है सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, ये तो अभी बता दिए थे ना।
इसको देख लीजिए। इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए। अब देखिए ये फिगर है, ये पहले एगो कागज ले लिया है, एगो पेज ले लिया है, यार हाँ एगो पेज ले लिया है। इस पेज को की क्या किया है, देखिए इस प्रकार से जो है फोल्ड कर दिया है, लीजिए फोल्ड कर दिया है। फिर ये जो फोल्ड किया है फिर यहाँ से भी फोल्ड कर दिया है, और फोल्ड करके क्या काम किया है, इसको त्रिभुज काट दिया है। तो इसको जैसे त्रिभुज काटा है तो इस प्रकार से अगर जो त्रिभुज बना हुआ है कोण ऊपर है, तो इसको ऐसे अगर जो हम लोग काटेंगे करेंगे तो इधर भी त्रिभुज ऊपर भारे ही बनेगा। अगर जो इसको ऐसे नीचे करते हैं तो ये ऊपर भारे है तो जरूर ये नीचे भारे त्रिभुज बनेगा। दोनों का ऐसे है, इस पर अगर जो ये मिला हुआ है तो ये भी ऊपर में मिलेगा। तो यानी कि देखिए अब बताते हैं, इसको इस प्रकार से अगर जो खोलते हैं तो एक त्रिभुज आपको यहाँ दिखाई देगी, ये आपको अगर जो खोलेंगे तो एक यहाँ भी त्रिभुज दिखाई देगी। अब इसको ऐसे उलट देंगे, ऐसे भी खोलना है हमको, तो उलटेंगे तो एक इधर दिखाई देगा और एक इसमें भी दिखाई देगा। यानी मुड़ी लड़ल रहना चाहिए। केकरा में मुड़ी लड़ल है भाई, तो एक गो में तो मुड़िए लड़ल है, बाकी में है कहाँ। नेक्स्ट देखिए क्या चीज कर रहा है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का इतना क्वेश्चन बना रहे हैं। बी की माँ ए है, बी की माँ ए है, बी की माँ ए है, बी की माँ कौन है, ए है, बी की माँ ए है। एक राधी का पता चला है कि लड़का है कि लड़की, यार माँ बोला है तो माँ तो लड़की होती है। तथा सी ए का बेटा है, सी जो है केकर बेटा है, ए का बेटा, ए का बेटा कौन है, सी है, ए का बेटा, ए का बेटा सी है, सॉरी इसको मिटाइए। ए का बेटा कौन है, ए का बेटा जो कौन है, सी है। ए का बेटा सी है तो एकर भाई बहन होगा। ए का बेटा कौन है, सी है, एकर पता चल गया कि बेटा है। डी ई का भाई है, डी का भी नहीं बनाएंगे क्योंकि डी इसमें कैसे रिलेशन सोल्व करेंगे। यदि बी ई की माँ है, बी जो है ई की माँ है, ई की माँ कौन है, बी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या चीज कह रहा है, अब ई आ गया तो डी ई का भाई है, डी जो है केकर भाई है, ई का भाई कौन है, डी है। तो अब पूछ रहा है, ये देखिए हमार मम्मी के बेटी बहन, हमार मम्मी के बेटी जो है ओकरा अगर जो बेटी है चाहे बेटा है तो कौची हमार मम्मी के बोलेगा नानी, क्या चीज, नानी। तो डी की नानी कौन है, तो डी की नानी कौन है, मम्मी की मम्मी, नानी कौन है, डी की नानी ए है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड रिलेशन भी बढ़िया से बनाइए। नेक्स्ट देखिए क्या चीज कह रहा है। नेक्स्ट में राकेश 20 मीटर पूरब की ओर चलता है। पहले डायरेक्शन देख लीजिए, डेली में डायरेक्शन इधर उत्तर होता है, क्या चीज होता है, उत्तर, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण, क्या चीज, दक्षिण। यानी कि आप यही मैप अगर जो कुछ बना रहे हैं तो इसी के अनुसार बनेगा, ये नहीं कि सूरज पूरब में उगता है उस प्रकार से बना दिया। राकेश 20 मीटर पूरब की ओर चलता है, तो पूरब इस साइड है, देखिए यहाँ से राकेश चलना चालू किया और 20 मीटर पूरब चल गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चीज बोल रहा है, चलकर फिर 10 मीटर जो है दक्षिण भागेगा, तो नीचे दक्षिण है, ये कितना चला है, 20 मीटर। अब ये 10 मीटर जो है दक्षिण भागा है। उसके बाद क्या बोला है, अब वो देख लीजिए चलता है। इसके बाद 35 मीटर पश्चिम, तो पश्चिम तो इस साइड है, तो यहाँ देख लीजिए ये 35 मीटर पश्चिम चलता है, कितना मीटर, 35 मीटर पश्चिम चलता है। फिर उसके बाद क्या चीज़ बोला है, उसके बाद देखिए क्या चीज़ बोला है, 35 मीटर पश्चिम चलता है चलकर, और 5 मीटर उत्तर। अब एज्जा से 5 मीटर कहाँ उत्तर चलेगा, 5 मीटर उत्तर चल गया, चलता है। फिर 15 मीटर पूरब चलता है, अब फिर पूरब करने है ये साइड,
फिर कहीं कितना मीटर चलता है, और 5 मीटर फिर कहाँ पूरब चलता है। तो यहाँ से 5 मीटर कहाँ पूरब चलता है, 5 मीटर नहीं 15 मीटर पूरब चलता है। तो अब 15 मीटर पूरब चलता है। तो अब पूछ रहा है वह अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो प्रारंभिक बिंदु ही यहाँ, अंतिम बिंदु कहाँ ही यहाँ। तो यहाँ से किस दिशा में है, तो दक्षिण की ओर, नीचे ना है तो दक्षिण की ओर। तो दक्षिण किधर गया, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार में बनाइए। इसमें क्या चीज कह रहा है कि कौन ऐसा, इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ये अक्षर से मिल करके नहीं बना है। तो देखिए ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, एस है एस है, इसमें क्या एस दिखाई दे रहा है, नहीं। तो एरा से जरूरी नहीं मिल करके बना होगा। कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई ना। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन वाला ज़्यादा देता है तो डायरेक्शन वाला हम लोग आसानी से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। तो आपको बताए थे दक्षिण, अब बिना मैप पर हम दक्षिण दिशा में, इधर दक्षिण हो गई, चल रहा है। वह 2 बार बाएं मुड़ी। अब देखिए, अब ये दिशा में दक्षिण में नीचे भारे चल रहा है इस साइड। तो अब कई बार बोला है कि 2 बार बाएं मुड़ता है। तो इधर एक बार बाएं मुड़ गया, इधर एक बार बाएं, फिर एक बार बाएं। तो ऐसे चलेंगे तो बाएं इधर, तो यानी इसमें तो घुसना नहीं है, एक मतलब इधर। तो यानी बाएं बोला है, 2 बार बाएं हो गया, 2 बार बाएं मुड़ता है। और फिर दाएं मुड़ जाता है। अब ऐसे जा रहे हैं तो दाएं मुड़ेंगे तो ये साइड दाएं होगा, तो ये साइड दाएं मुड़ गया। अब उसका मुख कौन दिशा में, तो नहीं बताए थे कि ये मुख है तो पूरब होता है, पूरब। कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अब देखिए इसको एक आप अपने खुद से बनाइए, कुछ नहीं करना है, अपने से इसको बनाकर बताइए। डायरेक्शन वाला मैं बताते गया हूँ, जैसे जैसे डायरेक्शन बोलता है उसको आप बनाते हुए जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको देखिए, ये मैं बताऊंगा। देखिए क्या चाहिए, उसको स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट, नहीं लिए होंगे तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बनाइए। क्या चाहिए, इसको बनाइए स्क्रीनशॉट लेके, बनाइए, अपने से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि हम भी देख लें कि आप क्या बनाए हैं। नेक्स्ट, अब हो गई होगी। अब देखिए इसको क्या चीज़ करना है, इसको बताइए यहाँ किस प्रकार से 6 लिख दिया है, 8 लिख दिया है, और यहाँ क्या भरना है उसको देख लीजिए। आप लोग बनाइए एक बार, फिर अपने से खुद से बनाइए, 10 सेकंड का समय। क्योंकि मैं इसका जो ऐसा प्रश्न है उसको बहुत बार प्रैक्टिस करवाया हूँ, इतना बार प्रैक्टिस करवाया हूँ, इतना बार करवाया हूँ कि कालियाँ भुला गया है कि कितना बार करवाया हूँ। देखिए इसमें क्या चीज़ कर रहा है, 12 18 30 है, 6 से सब कट रहा है, ओके। 16 32 40 है, 8 से सब कट रहा है, 36 18 27 किससे कटेगा, 9 से कटेगा। तो 3 से कटेगा, 3 तो है नहीं, 6 से तो कटेगा नहीं, तो 9 से कटेगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लीजिए, अब 13 क्या होगा रे कालिया, हाँ अब कालिया को बनाइए। इसको देखिए, ऐसा क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करने से ही बना ही पाइएगा। अगर जो आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो नहीं बना पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए किस प्रकार से, 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13, उसी प्रकार से नेक्स्ट 13 3 16, 16 2 18, 18 2 20, उसी प्रकार से 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16, 2 2 जोड़ेंगे, पहले 3 और बाद 2 2, पहले 3 और बाद 2 2, पहले 3 और बाद 2 2, तो 12 2 यहाँ क्या चीज होना चाहिए, 14। 14 किधर गई हमारी, आ जा बिल्लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए क्या चीज है। इसको तो शायद बता दिया हूं ना, नहीं बताया हूं, ठीक है नहीं बताया हूं तो बता देता हूं। देखिए 2 को क्या लिखा है 3, 4 को क्या लिखा है 3, ओहो इसमें देखिए 2 4 6 8 5, इसको किस प्रकार से लिखा है 3 3 7 7 6,
इसको क्या दिखा है, क्या चीज़ किया है, +1 -1 +1 -1 +1। हम लोग को भी करना है इसमें 3 5 7 9 और 1, क्या चीज़, पहले +1 तो 4 -1 4, 5 में से 1 घटाएंगे 4, फिर क्या चीज़ +1 8 -1 8 +1 2, 4 4 8 8 2, 4 4 8 8 2। कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूं बार बार कि मैं क्वेश्चन को आप लोगों को सिखा नहीं रहा हूं, एग्जाम में कैसे बनाई जाती है उसको मैं बता रहा हूं। ये नहीं सोचिएगा कि जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। तो एग्जाम में अगर जो आप बैठ रहे हैं तो जरूर है कि आप पढ़ कर ही बैठ रहे हैं। अगर जो पढ़ के बैठ रहे हैं तो हमारा क्लास करके जाइए और उखाड़ दीजिए, क्या दिक्कत। देखिए इसमें बॉम्बे को क्या चीज लिखा, M/M/M/, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। हाँ देखिए किस प्रकार से किया है। इसमें कितना अंक है टोटल 6, इसमें कितना अंक है टोटल 6। तो देखिए क्या किया है, क्या चीज M/, ने लिखा है 2 अंक को छोड़ दिया है। क्या चीज किया है, 2 अंक को छोड़ दिया, ए 2 को छोड़ दिया, M को ले लिया, फिर उसके बाद ए 2 को छोड़ दिया, बाई ले लिया। तो क्या चीज लिया है, M और बाई, 2 को छोड़ करके 2 2 4 2 6, जितना संख्या है उतना M/M/M/ कर दिया है। इसमें भी क्या चीज करना है, 2 अंक को छोड़ेंगे, पहले इसको छोड़ेंगे उसके बाद M लेंगे, क्या चीज M लेंगे, फिर 2 अंक छोड़ेंगे फिर एगो लेंगे तो N लेंगे, फिर 2 को छोड़ेंगे एगो U लेंगे। MNU किस में है, MNU किस में है, तो MNU इसमें है। बाकी तो कहानी ही खत्म, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। देखिए इसको 57 लिखा है, किस प्रकार से 57 लिखा है जी, इसको क्या चीज लिखा है। देखिए आपको लग रहा है कि ऐसे लिखेगा तो 20 1 21 3 23 होगा, 57 क्यों लिख दिया है। तो 57 लिखने का राज होगा जरूर कुछ, कि इसको क्या चीज अपोजिट कर दिया हुआ। C का उल्टा क्या चीज X का नंबर 24, A का उल्टा कितना होता है Z, कितना 26, T का नंबर कितना, T का उल्टा J का नंबरिंग 7, 6 4 10 7 17 और 2 2 4 1 5, यानी अपोजिट करके लिखा है। तो हमको भी इसको चेक नहीं करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, ये अपोजिट करके लिखा ही होगा। इसको S का उल्टा H 8, H का उल्टा S 19, E का उल्टा V 22। अब जोड़ दीजिए 8 2 10 9 19, 9 आना चाहिए, 9 किस में है, 1 गो में है। बाकी जोड़ दीजिए 19 3 2 4 है 49, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको बनाइए, आगे बढ़िए। इसको देखिए इसको किस प्रकार से बनाया है, जो देखिए ZUWR। देखिए इसमें इस प्रकार से क्या है, 26 में से -3 किया है तो कितना 23, और 23 में से -3 करेंगे तो कितना, 23 में से 3 माइनस करेंगे तो 20, और 20 का किस में आता है T, यानी फर्स्ट में तो T होना चाहिए, यहाँ T एक ही में दिया है। लेकिन आगे चेक करना भी चाहते हैं, 21 में से 3 किया तो 18 में से 3 करेगा तो -3 करेगा तो 15 O, आराम से मार दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अभी इसमें देखेंगे H 8 6, 8 यानी 2 माइनस किया, यहाँ भी 2 माइनस करके देखते हैं तो कितना आना चाहिए D, और D में 2 माइनस करेंगे, सही बिल्कुल सही, यानी D वाला होगा। E तो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग D है। अब देखिए P में से 2 माइनस करेगा तो 14, 16 - 2 14, और 14 - 2 करेंगे तो 12, L होना चाहिए। इसमें M है, 2 गो में L है। उसको 24 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, और 22 में -2 करेंगे तो 20, DLT ये भी खत्म। देख लिए किस प्रकार से बनता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आसानी से बनाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इसको बनाइए, देखिए इसको बना करके क्या चीज़ किया है, +4 +12, हाँ +4 +12 प्लस कितना 8 +10 +12, क्या चीज़ कर दिया है इसको। देखिए दिमाग लगाइए इसको, 2 दिमाग
लगा दिए फालतू। यहाँ क्या चीज़ होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 2 4 सॉरी 4 6 8 10 12, तो आगे क्या चीज़ हो जाएगा, 14। 14 ऐड करेगा तो 42 में अगर जो 14 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। कितना आ जाएगा, 56। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 2 2 बढ़ाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना बढ़ाया है, 2 2 बढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या किया है, 2 यानी 17 ऐड किया है। इसमें कितना ऐड किया है, 9 दूनी 18, 18 9 1, यानी इसमें 19 ऐड किया है। 17 में 2 जोड़ा है तो 19, और इसमें अगर जो हम 2 और जोड़ते हैं तो कितना, 21। 21 8 1 9, 9 लास्ट में होना चाहिए, 159 एक ही ऑप्शन में। इकाई अंक से छाट लेंगे, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना से आंसर मिल रही है, 100% करेक्ट होगी, इसमें नो डाउट। नेक्स्ट में क्या चीज़ कर रहा है उसको देख लीजिए। ये जो आकृति दी गई है उस आकृति में ही यहाँ कौन सी आकृति होगी, तो देखिए यानी जब भी आकृति बनेगी तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। कौन प्रकार की आकृति, ई प्रकार के बनेगी। ये देखिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये देखिए ई मुंडी ई साइड की है, खत्म। ये दोनों ठीक है, मुंडी कैले, ये कैसे कर दिया, ये भी खत्म। जब भी बनेगा एरा से। अब देखिए ये जो खींचा है स्ट्रेट लाइन ही खींचा है। कौन सा लाइन खींचा, स्ट्रेट लाइन खींचा। ये काहे भगचोनराई तिरछा कर दिया है, तिरछा किया हुआ है लाइन, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। खत्म, सही। आसानी से हम लोग फिगर वाला बनाएंगे, लेकिन माइंड अस्थिर होनी चाहिए। और इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। इसमें मैं बताया था, इसको बनाते वक्त सबसे पहले जितना भी दिया हुआ है उसको टोटल को हम लोग क्या चीज़ करेंगे, टोटल को हम लोग काउंट कर लेते हैं। क्या चीज़, टोटल को हम लोग काउंट कर लेंगे। टोटल को हम लोग क्या चीज़ करेंगे, काउंट कर लेंगे। टोटल को पहले जितना दिया हुआ है संख्या उसको काउंट करके हम लोग बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। उसके बाद बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। क्या 19 जो है बराबर बराबर भागों में बट रहा है, नहीं बट रहा है। तो इसको किस प्रकार से करना है, देखिए ए के बाद बी, 1 2 3 4 5, 5 5 में बांट दीजिए, नहीं 4 4 में बांट देते हैं। छोड़िए, कोई रो में नहीं बांटेंगे, हटाइए इसको। इसमें क्या चीज़ करना है, देख लीजिए। सबसे पहले लास्ट में ए है, लास्ट में ए है, इसको हटा दीजिए। इसके बाद 6 6 का बांट दें, इसको हटा करके 6 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 सी, 1 2 3 4 5 और 6। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तब पर भी ये बट नहीं रहा। जब ऐसा दे दे आपसे बट नहीं रहा है हाफ हाफ, तो आपको क्या चीज़ करना है, ए दिया हुआ है ए, बी के देखिए बार बार रिपीटेशन होगा, बी का रिपीटेशन हो रहा है। किसका रिपीटेशन, देखिए सी के बाद ए है, ए फर्स्ट में है, ए के बाद सी, ए के बाद बी आना चाहिए। तो यहाँ ए भर के देखिए, ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ए के बाद बी है, उसके बाद देखिए सी है, उसके बाद इसमें भी सी है, उसके बाद डबल ए है, देखिए डबल ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद बी है, उसके बाद क्या आना चाहिए, बी। अब बी के बाद क्या चीज़ आता है, सी। तो यानी बी के बाद ए, फर्स्ट में ए भराएगा, ए के बाद कितना भराएगा, सी भराएगा। इसमें कोई ए के बाद सी जनाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है। यानी ए बराबर बराबर नहीं बट रहा, नहीं बट रहा है। तो इसमें क्या चीज़ करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बट नहीं रहा है, नो प्रॉब्लम। इसको क्या चीज़ करना है, हाँ देखिए अगर जो इसमें ए लिख देते हैं कोई दिक्कत, तो देखिए डबल ए और जहाँ भी आएगा डबल ए ही आएगा। यहाँ भी ए भर देते हैं, यहाँ भी ए भर देते हैं। तो ए यानी कि ए देखिए ए बी सी ए, फिर बी बी अगर जो भरते हैं तो डबल बी, फिर सी ए, फिर क्या चीज़ होना चाहिए, फिर अगर जो यहाँ भरते हैं तो डबल बी, उसके बाद डबल ए, डबल बी डबल ए, एक ही गो में है ये है। हटाइए, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बनाएंगे। कुछ कड़ा था क्योंकि बराबर बराबर 19 को दे दिया था, बराबर बराबर भागों में बट नहीं रहा था, तो कुछ टाइट थी, लेकिन जोड़ा जोड़ा मिला करके हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना।
देखिए इसमें की कह रहा है विपरीत फलक को चुनिए। मैं बता देता हूं बार बार कि विपरीत फलक यानी कि पासा जो दिखाई दे रहा है उसमें विपरीत फलक आपको नहीं दिखाई देती है जब खेलते हैं पासा। तो इसमें क्या चीज़, इसमें कॉमन वर्ड को चुन के घुरा देना है। तो इसमें भी देखिए 2 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 1 दिखाई दे रहा है, इसमें 1 दिखाई, यानी कॉमन वर्ड 2 गो है। कौन है? 2 भी है 1 भी है, सॉरी 2 है 1 है। और हमको चूज करने क्यों बोला है? तो 5 का विपरीत कौन होगा? तो 2 2 1 1 मिलिए गया, तो 5 का भी उल्टा 4 नहीं है, 5 के उल्टा देखिए 4 दिखाई दे रहा है। कहानी खत्म, ज़्यादा टेंशन नहीं। डबल कॉमन से भी बनता है, तो डबल कॉमन में विपरीत पूछ देगा, तो क्योंकि 1 1 मिलिए रहा, 2 2 मिल रहा है, तो 5 का 1 1 बच गया है 4, इसको आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट बहुत ही आसान है, इसको बनाइए, ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बनाइए, देखिए क्या चीज़, इसमें टोटल जो है आपको अभाज्य संख्या नजर आ रही है, तो आगे भी अभाज्य संख्या ही देंगे, तो आने वाला जस्ट एन अभाज्य संख्या देंगे। बाद में क्या चीज़ करना है, क्या चीज़, तो आगे वाला जस्ट यहाँ 37 होगी। अब बोलिएगा 41 क्यों नहीं होगा? तो इससे रिलेटेड है, यानी इससे बाद आने वाली जो होगी वही अभाज्य संख्या होगी। 41 क्यों जा रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट बहुत ही आसान है। देखिए 26 में से 2 घटाया है 24, 24 में से 3 घटाया 21, 21 में से 4 घटाया 17, 17 में से 5 घटाया है 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 किसका नंबर होता है? एफ डी। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ABCD आराम से याद कीजिए, मारते हुए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट देखिए, इसको बनाइए, नेक्स्ट बनाइए इसको। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद जो जो बोलेगा वो करते चले जाना है। क्या चीज़? जो जो बोलेगा उसको करते चले जाना है। क्या चीज़ बोला है? यदि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, बना लिए, अनिल जो है सुनील से कम तेज दौड़ता है, तो आगे होगा सुनील। क्या चीज़? सुनील। सुनील जो है, सुनील से कम कौन तेज दौड़ता है? अनिल, तो एजा होगा अनिल। कोई दिक्कत? अनिल। और सुनील सूरज जितना तेज दौड़ता है उतना ही दौड़ता है, किंतु अधिक नहीं। कह रहा है कि सूरज जितना तेज दौड़ता है ना उतना सुनील दौड़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं तो दौड़ता है, तो दोनों बराबर होगा। एजा सूरज भी होगा, यहाँ क्या चीज़? सूरज भी होगा। अब बोल रहा है तो सूरज दौड़ता है, सूरज दौड़ता है, तो सूरज के राह से तेज दौड़ता है भाई। तो देखिए क्या चीज़ बोला, अनिल से कम तेज दौड़ता है, तो अनिल से कम सूरज दौड़ रहा है, नहीं ज़्यादा दौड़ रहा है। सुनील से अधिक दौड़ रहा है, सुनील से अधिक दौड़ रहा है, ना बराबर दौड़ रहा है। अनिल जितना तेज दौड़ रहा है, अनिल जितना तेज दौड़ रहा है उतनी और से आगे ना है, सुनील जो रहना है, तो अनिल से अधिक दौड़ रहा है, तो देखिए अनिल से अधिक सूरज दौड़ रहा है, तो बिल्कुल डी। कोई दिक्कत? पढ़ते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कहीं भी कोई प्रकार की 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कितना क्वेश्चन बचा हुआ है? ये अभी 3-4 क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या जी कह रहा है, रोशन हार्दिक से लंबा है। रोशन जो है किससे लंबा है? हार्दिक से लंबा कौन है? रोशन है। रोशन है हार्दिक से लंबा, हार्दिक से लंबा कौन है? रोशन। हार्दिक सुनील से छोटा है, हार्दिक जो है किससे? सुनील से छोटा है। हार्दिक जो है, सॉरी यहाँ सुनील से छोटा ना बोल रहा है हार्दिक, तो हार्दिक जो है सुनील से छोटा है। सुनील से छोटा कौन है? हार्दिक जो है सुनील से छोटा है। नीजा हैरी से लंबी है। अब नीजा हैरी के जा देंगे और कोई पता, किंतु हार्दिक से छोटा है। बोल क्या रहा है कि नीजा जो है हैरी से लंबा है, नीजा जो है हैरी से लंबा है, अभी हैरी पते नहीं है, किंतु हार्दिक से छोटा है। नीजा जो है हैरी से तो लंबा है, किससे? हैरी से तो लंबा है, लेकिन हार्दिक से छोटा है। नीजा हैरी से लंबा है, हार्दिक से छोटा है। सुशील रोशन से छोटा है, सुशील जो है रोशन से छोटा है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही लिख दिए थे। तो बताइए सबसे लंबा कौन है? तो आर कौन? रोशन सबसे लंबा है।
कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे बोलेगा उसे उसे हम लोगों को बैठाते चले जाना है, उसके बाद ये अपने आप बनते चले जाएगा। इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, देखिए 20 के लिए लिखा है 21, आई 9 नंबर में ना होता, 9 के लिए 11, पहले 1 बढ़ाया है, उसके बाद 2 बढ़ाया है, 13 3 16, फिर 3 बढ़ाया है, 2 और 4 6, फिर 4 बढ़ाया है, यानी पहले 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया। उसी सीक्वेंस में हम लोग भी बढ़ाते चले जाएंगे। पहले 1 बढ़ाएंगे तो क्या चीज़ होगा, यू, एक में है ये है, बाकी चेक करे की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए फिर 2 बढ़ाएंगे, 18 2 20 टी होगा, इसी में है, बाकी किसी में है ये नहीं। आगे चेक करने की इच्छा हो तो चेक कर लीजिए, और नहीं इच्छा हो तो ऑप्शन से मार के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आओ इधर, ये बनो ना यार, देख लीजिए क्या चीज कर रहा है। बल्ब प्रकाश, बल्ब जो है हम लोगों को प्रकाश देती है, यानी ऊर्जा देती है। बल्ब जो क्या चीज़ है, हम लोगों को प्रकाश देती है, ऊर्जा देती है। तो आओ देखिए एरा से संबंधित कौन है, गेट हमारा पर देती है। ओहो, पुस्तक क्या हमारा पृष्ठ देता है, पुस्तक में पृष्ठ लिखाई रहता है। लिखाई कलम देता है कि कलम से हम लोग लिखते हैं। फ्रिज जो है हम लोग को ठंडक देती है, गर्मी में हम लोग पानी धर देते हैं तो ठंडा हो जाता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़े हैं आज, नहीं छोड़े हैं, तेरा छोड़ दे, बना के कल लाइएगा, देख लीजिए, बनाइएगा। देखिए बना देता हूँ। 21 माइनस 10, 21 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 11, के का नंबर 11। भी का 22 में से 10 घटाएंगे तो 12। उसके बाद 24 में से 10 घटाएंगे तो 14, यानी 10 घटाते गया। तो आर में से 10 घटाएंगे, आर 18 में से अगर जो 10 घटाएंगे तो 8 एच से बनेगा, जी से बना दिया, कहानी अगर खत्म। एस 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 होगा, 9, यानी एच के बाद आई होना चाहिए, कितना आई होना चाहिए, ए भी खत्म, एच आई इसमें है। फिर के भी दिया है, इसको चेक नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, यानी दोनों सेम दिया है तो सेम होगा। उसके बाद क्या चीज, 22 में से अगर जो हम लोग 10 घटाएंगे, 22 में से 10 घटाएंगे तो 12 कौन, एल किस में है, बी नंबर में, ये खत्म। देखिए कितना आसानी से बन गई। और 50 क्वेश्चन हम लोग बहुत ही जल्द ही सोल्व कर लिए। 1 घंटा का समय, यानी कि समझाने में लगता हुआ 25 से 30 मिनट में आप बना सकते हैं, क्योंकि मैथ में 25 क्वेश्चन है। जो टाइम लगेगा रीजनिंग में ही लगेगा। 50 रीजनिंग है, 2 घंटा आपके पास समय है, 25 गो मैथ है, 25 मैथ में उसमें भी आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा इसमें 1 घंटा, और बच गई बाकी आपके पास 1 घंटा। 1 घंटा में 50 गो जीके है और 25 गो साइंस है, 75 क्वेश्चन। तो उसमें भी मान लीजिए जोड़ जाड़ के मोटा मोटी आधा घंटा लगेगा या 45 मिनट लगेगा। 15 मिनट की आपको हर हाल में टाइम बचा लेना है। टाइम बचाने से क्या होगा कि जो प्रश्न आपसे छूट जाती है उसको आप आसानी से बाद में सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पूरा में पूरा लाने की कोशिश कीजिए। जीके का बैच भी बहुत ही जल्द ही आ जाएगा, जल्द आ जाएगा, उसमें भी वो भी प्रैक्टिस सेट का ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, आगे मिलते हैं कल।